हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा सेशन है हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट चैप्टर, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है कि कोई भी हमने जब पढ़ा, हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो रहा है ना, एक वेलोसिटी के साथ, कि उसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन बनता था जिसको हम बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो अंदर की तरफ लगता था। जब हम सर्कुलर मोशन करते थे तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था, है ना। अब हम जब इसकी बात करते हैं, देखिए, अगर मेरे पास कोई कार है, ये कार है और ये कार सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना, तो अगर मैं उसको एक स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। लेकिन अब क्योंकि इस केस में एक स्ट्रिंग से हमने उसको बांधा है तो यहां पर एक टेंशन होगा, और टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो भी कैसा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा जिस तरफ होता था उसी तरफ टेंशन होगा। तो टेंशन ही मैं कहूं सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो टेंशन है। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कि मैं गाड़ी को, मान लीजिए कार मूव कर रहा हूं, उसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा हूं एक सरफेस पे, है ना, और वो सरफेस रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे ये गाड़ी ऐसे घूम रही है तो इसको यहां पर क्या रोके हुए? फ्रिक्शन, क्योंकि यहां फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये, इसकी वेलोसिटी तो यहां है, तो ये तो अपने ट्रैक से बाहर चली जाएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से मैं गाड़ी को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं। तो मैं कहूं सेंट्रीपिटल फोर्स है मेरा mv² अपॉन r। तो मैं क्या बोल सकता हूं? टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू mv²/r, क्योंकि यही तो सेंट्रीपिटल एक्शन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस तरफ लग रहा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स भी ये होगा, होगा ना। चलिए अब इस पे कुछ एप्लीकेशंस हम कर लेते हैं, क्या एप्लीकेशंस इस पे होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला एप्लीकेशन जो होता है, इसको रब कर दूं पहले ना। चलो, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन। पहला है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक। ये तो एक पहला हो गया, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, कि कोई भी कार का मोशन है और वो एक लेवल रोड, प्लेन रोड पे चल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स provides the necessary सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने समझा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? F इक्वल्स टू mv²/r। और मुझे मालूम है हमने लिमिटिंग फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, F मैक्स क्या होता है? म्यू इनटू n, और n किसके बराबर होता है? mg। इज इट क्लियर? बोल सकता हूं ना मैं? हाँ, देखिए भाई कैसे होगा। तो मुझे मालूम है F इज इक्वल्स टू mv²/r। इसको मैं बोल सकता हूं म्यू इनटू n इज इक्वल्स टू mv²/r, और n को मैं बोल सकता हूं
mg is equals to mv square upon r. Is it clear? ठीक, तो m से m कट गया, और अगर मैंने इसको यहां भेज दिया म्यू जी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा v स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं v की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज म्यू जी आर। ठीक, तो ये क्या हो गया मैक्स स्पीड, ये हमारी डेरिवेशन कि इस स्पीड से अगर ज्यादा होगा तो वो अपने ट्रैक से, अगर मुझे सर्कुलर मोशन में गाड़ी घुमाना है उस ट्रैक पे और उस ट्रैक से बाहर नहीं जाना है, तो मुझे इतनी स्पीड रखनी होगी। अगर इस स्पीड से मैं अगर ज्यादा चला जाऊंगा तो मैं अपने ट्रैक से भटक जाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। इज इट क्लियर? चलिए, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको रब कर लें। नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप बायो स्ट्रीम से स्टूडेंट है तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं इसको आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, अभी मैं पढ़ दे रहा हूं। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक, on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है शार्प टर्न का। ठीक, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, कि उसने अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं करी, और हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1। हमें बताना है ये टायर और रोड के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, कि जब वो टर्न लेगा तो क्या वो स्लिप होगा क्या। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 18 से 18 गया, ये कितना बचा 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालूं v मैक्स, मुझे मालूम है अंडर रूट म्यू जी आर। मेरी म्यू की वैल्यू क्या है 0.1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेता हूं मैं, और रेडियस मुझे क्या दे रखा है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। अब क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ताकि वो शार्प टर्न लेते वक्त स्लिप ना हो, वो ये है, और इसकी जो वो निकल रही है वो है 5 मीटर, तो भाई ये स्लिप हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा है इसकी वेलोसिटी। ये छोटा है ना 5 से, तो ऑब्वियसली वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंड ऑन अ लेवल रोड। बैंड मतलब बैंड समझते ना, वो भी चीज बैंड कर दी हमने। अ बैंड ऑन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। ठीक, रेडियस हमें 100 मीटर दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड which car has turning this band may have without skidding it। वही है, पहले साइक्लिस्ट था, अब कार का पूछ रहा है कि वो जो बैंड है
मतलब बैंड का मतलब टर्न ही, वो बैंड को टर्न ले रहा है, तो हमें उसका वो बताना है कि वो उसको टर्न कैसे ले ले बिना स्किड करे। बैंड मतलब ऐसे बैंड, ठीक। और म्यू हमें दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8। तो क्या हम सिंपल वी मैक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, म्यू जी आर। म्यू मुझे क्या दे रखा है 0.8 इंटू 9.8 इंटू रेडियस हमें दे रखा है 100। तो क्या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बताइए। 4 इंटू 2 टू क्या हो जाएगा ये 49। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? अगर इसके मैं फ्रैक्शन कर दूं तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू इसका फ्रैक्शन क्या होगा 7 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक। 784 आएगा। अगर इसके फ्रैक्शन करें तो ये आया, तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं? इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू, इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 2 है ना, इंटू 7। तो ये आंसर आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा मैक्सिमम स्पीड आ गया कि कहां से इतनी स्पीड पे वो अगर बैंड में टर्न लेगा तो उसको बिना स्किड करे वो टर्न ले लेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए, कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर पूछें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, है ना। चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया था लेवल रोड की बात। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड रोड का मतलब क्या समझते हैं? इसमें दो केसेस हैं, एक में है विदाउट फ्रिक्शन और एक में हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। बैंक्ड रोड का मतलब आपने मौत का कुआं देखा होगा, तो वो थोड़ा सा बैंड रहता है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं बात को समझूं तो ये आपकी कार चल रही है ऑन अ बैंक्ड रोड और वी कैन से इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, अब अगर हम समझे इसको तो देखिए कैसे होगा। अगर कोई कार चल रही है, मान लीजिए ठीक, ये यहां एक कार चल रही है ना। तो ये तो इसका एक हम लेते थे नॉर्मल। इज इट क्लियर? और एक कंपोनेंट इसका होगा दैट इज mg cos थीटा। और इस गाड़ी का अगर ये ऐसे चल रही है तो इसका एक नॉर्मल भी होगा दैट इज mg। और ये कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट ये भी होगा, सॉरी, एक कंपोनेंट कौन सा होगा mg sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? और अगर ये mg है
देखो एक तो ये हुआ और एक इसका ये, अगर ये mg है तो यहां क्या हो जाएगा n cos थीटा, एंगल के साथ वाला ये 90 डिग्री बना रहा है ना, और एंगल से दूर वाला क्या हो जाएगा n sin थीटा। इज इट क्लियर? और इसमें थोड़ी ज्योमेट्री है, अगर ये थीटा है तो मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाले एंगल को मैं बोल सकता हूं थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। मैं आप बायो वाले स्टूडेंट से फिर से कहना चाहता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज रट लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको कंपोनेंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर मैं कहूं n sin थीटा, n sin थीटा ये गाड़ी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस, ये सॉरी n sin थीटा किसके बराबर होगा? सर्कुलर मोशन में इसकी तरफ कौन सा लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, बोल सकता हूं मैं। इसी तरीके से अगर ये n cos थीटा है तो ये किसके बराबर होगा? mg के बराबर। n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, बोल सकता हूं ना मैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। कैसे करोगे डिवाइड? n cos थीटा n sin थीटा, ये m से m कट गया तो यहां क्या बता b स्क्वायर अपॉन r g, ये हमारे पास बचा, और n से n भी कट गया। ठीक, तो sin थीटा cos थीटा मुझे मालूम है tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r g। तो मेरे पास क्या v निकल आएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r g tan थीटा, v मेरे पास आ जाएगा r g tan थीटा स्क्वायर रूट ऑफ r g tan थीटा। तो ये बैंड केस में जब हम फ्रिक्शन नहीं लेते उसका केस है, ये हमने डिराइव कर दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको कमेंट के द्वारा पूछ सकूं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। ये तो इस मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड व्हेन वी आर नॉट टेकिंग द फ्रिक्शन, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं, या फिर पहले हम बैंक रोड में फ्रिक्शन के साथ इसका न्यूमेरिकल वो कर लेते हैं डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अब है बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। ठीक है, चीजें सब वही हैं। ठीक, ये एक कार है हमारे पास, ठीक है, इसका ये नॉर्मल है ना, ये क्या है नॉर्मल है, ये इसका mg है कि नहीं। ये हमने निकाला था n cos थीटा, निकाला था नहीं निकाला था। ठीक है,
ये क्या था, एन साइन थीटा, ठीक। ये एक एंगल है, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक। अब इस केस में फ्रिक्शन और आ गया, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना। ये हो गया एंगल के साथ, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल के साथ वाला एफ कॉस थीटा, और एंगल से दूर वाला ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब यही है, अब देखो आप एन कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एन कॉस थीटा। अब अगर ये एन कॉस थीटा है तो इधर क्या लगेगा, mg के साथ साथ एक फोर्स और लग रही, एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा प्लस mg। और अगर मैं बात करूं एन साइन थीटा, एन साइन थीटा वो किसके बराबर हो, कितनी वो लग रही है, एन साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, बताइए जल्दी भाई। इस तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और यहां हम लिख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। मैं लिख सकता हूं, ठीक। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं, या ऐसे कर दो अभी, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह मैं क्या लिख लूंगा, मुझे मालूम फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इनटू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, और एन साइन थीटा प्लस म्यू इनटू एन cos theta is equals to mv square upon r। Is it clear? इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा, इसको इक्वेशन 2 दे दूंगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा, है ना, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, n cos थीटा और n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक। ये m से ये m कट गया, यहां क्या होगा, क्या करेंगे हम, इसमें एक चीज कर देंगे, हर टर्म को cos से डिवाइड कर देंगे, cos से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर रब कर दूं तो चलेगा, चलिए इतना रब कर देगा, ठीक। हाँ, अगर मैंने इसको cos से डिवाइड किया ईच टर्म को, तो क्या आ गया, n sin थीटा बाय cos थीटा। देखो ये n से ये n कट गया, ये म्यू n से ये म्यू n कट गया, तो मेरे पास बचा sin थीटा cos थीटा बाय माइनस cos थीटा बाय cos थीटा
है ना, अपॉन cos थीटा बाय cos थीटा माइनस, ये प्लस था, माइनस sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा। अच्छा सॉरी, अपना म्यू रह गया था, n से n कटा ना, ये तो म्यू। ठीक, tan थीटा प्लस ये तो 1 हो गया, प्लस म्यू और cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, और ये भी tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया b स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी क्या निकलेगी, v मैक्स, ये क्या निकलेगी, अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये मेरा v मैक्स का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। चलें इस पे न्यूमेरिकल्स करें। अगर डेरिवेशन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के द्वारा या फिर टेलीग्राम के चैनल द्वारा पूछो मुझे, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ है नहीं ऐसा, सिर्फ हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, एंगल कैसे लेना है, इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, ये हमें समझना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ये अगर नहीं समझ में आ रहा है बायो वाले स्टूडेंट्स को, तो प्लीज इसको लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेरिवेशन आ जाते हैं इस पे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड विद रेडियस 50 मीटर, रेडियस कितना है 50 मीटर, कर्व्ड रोड पे है। द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी, कोई मैक्सिमम स्पीड निकालना है, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज, फ्रिक्शन कितना दे रखा है, if the friction between the tire and road is, ये दे रखा है 0.34, ये रेडियस दे रखा है, हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है। ये अभी रिसेंटली 2023 जेई मेन में आया है क्वेश्चन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मालूम है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू, अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड में जा रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूं Fc इज इक्वल्स टू एनवी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में लगता है, तो मैं बोल सकता हूं म्यू इंटू एन, है ना, इज इक्वल्स टू, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे करो, म्यू और एन की जगह मैं लिख सकता हूं mg इज इक्वल्स टू एनवी स्क्वायर अपॉन आर, m से m कट गया, तो यहां क्या होगा, v मैक्स की वैल्यू है मुझे म्यू जी आर, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, म्यू की वैल्यू मेरे पास है, g मुझे पता है और r मुझे पता है, म्यू है 0.34 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं, और r हमारे पास क्या है 50 मीटर। ठीक, उम्मीद करता हूं आप v मैक्स इसमें निकाल लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 170
दैट इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। ये हमारा वी मैक्स हो जाएगा। ये उसने पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर रेस ट्रैक की बात हो रही है ऑफ अ रेडियस 300 मीटर इज बैंड एट एन एंगल। इसमें बैंकिंग है, बैंड कितने एंगल पे है तो मैं मान लेता हूं थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री का बैंड एंगल है, ठीक। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, कितना दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द wheels of a race car and the road is 0.2 है ना। what is the optimum speed, optimum speed मतलब of a race to avoid wear and tear on its tire, कि इतनी ऑप्टिमम स्पीड हो कि उसके टायर में वियर एंड टियर ना हो, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम स्पीड बताना है कि वो स्लिप ना हो, ठीक है। पहली बात तो हम टेन थीटा जो एंगल है उसको, टेन थीटा 10-15 डिग्री जो है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं 0.2679, 0.2679। तो क्या हम नहीं निकाल सकते? हमारे पास बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला है। क्या है बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला? पहले तो ऑप्टिमम की बात करें। ऑप्टिमम में हमने बोला था आर जी टेन थीटा, यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब मेरे पास आर क्या है 300, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे क्या दे रखा है, वो अब जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा हो यहां मैं 9.8 ले लेता हूं, ठीक। और थीटा मेरे पास क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है, इसको 10-15 डिग्री दे रखा है बैंकिंग एंगल, इसको मैं बोलूंगा 0.2679। तो क्या इससे मेरा निकल जाएगा बी, ऑप्टिमम स्पीड कितनी निकल जाएगी? ये कुछ आएगा 787.26। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 28.1 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये तो हमारा ऑप्टिमम स्पीड हो गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम परमिशन स्पीड जिससे वो स्लिप ना हो, वी मैक्स हमें निकालना है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ऑप्टिमम स्पीड सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे जरूर पूछेगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। म्यू क्या दे रखा था हमें? म्यू दे रखा था 0.2, ठीक। अब हमें मालूम है वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है। अगर बैंकिंग है उसमें तो आर जी क्या फॉर्मूला बताया था? म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही फॉर्मूला था। तो क्या हम इस पे नहीं रख सकते? भाई आर हमें दे रखा है 300 इंटू जी हम क्या लेंगे 9.8, है ना। अब सिंपल रखते जाना, म्यू की जगह वैल्यू रखना है, हमें रखना है ना, इंटू 0.2, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री प्लस 0.2679, यही तो है। वन माइनस क्या होगा 0.2 इंटू 0.2679, ठीक। ये हमारा वी मैक्स आ जाएगा इससे, जब हम इसको
सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैंने अगर सॉल्व किया, ये आ जाएगा 2940, और अगर इसको मैं वो कर दूं तो ये आ जाएगा इनटू, क्या आ जाएगा बताइए? इसको और इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 0.4679। इज इट क्लियर? अपॉन इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.00538, 0.0538, 535 सॉरी अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी मैक्स की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, दैट इज 1453.535। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं वी मैक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38.1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? सिर्फ हमने इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करी हैं और हमने हमारा मैक्सिमम स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड निकाला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर मुझे पूछिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछ लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with a curved of radius 50 मीटर। ठीक है, तो हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, बैंक्ड एंगल है ना 30 डिग्री, और रेडियस दे रखा है 50 मीटर। हमें क्या बताना है? फाइंड द आइडियल स्पीड एट विच द व्हीकल कैन मूव विदाउट रिलाइंग ऑन द फ्रिक्शन। कि हमें आइडियल स्पीड बताना है कि वो बिना फ्रिक्शन के उस पर मूव कर सके। ठीक, इस केस में हम जी मान लेते हैं 9.8। तो आइडियल स्पीड हमें बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? आर जी टेन थीटा। तो क्या आप इसमें पुट नहीं कर सकते? आर जी मुझे दे रखा है 50, जी मुझे दे रखा है 9.8 इंटू 10-15 डिग्री का फॉर्मूला क्या था? ये सॉरी, ये 30 डिग्री। ठीक, और 1030 की जो वैल्यू होती है, 1030 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.577, 0.577, 0.577। तो क्या मेरे पास v नहीं आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये फॉर्म आएगा 282.73। अगर इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी दैट इज 16.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आइडियल स्पीड हो गई। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? ठीक, एक्चुअली 1030 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 0.577। ठीक, तो हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और इसमें कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो उम्मीद करता हूँ आपको इजी लगा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हीकल negotiates a curve of radius 60 मीटर। कितना दे रखा है? 60 मीटर, banged at an angle of 20 डिग्री। ठीक, having a coefficient of friction, coefficient of friction हमें दे रखा है 0.3। ठीक, between the tires and road, calculate the maximum speed. The vehicle
कैन हैव विदाउट स्लिपिंग। मैक्सिमम स्पीड दिखाना है कि वो मूव करे विदाउट स्लिपिंग। बहुत इजी है। अब इसमें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन में हमें मालूम है वी मैक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज आर जी। क्या था फॉर्मूला, जल्दी बताइए क्या था फॉर्मूला? म्यू प्लस टेन 30, थीटा क्या है 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू 10 20 डिग्री। तो क्या हम फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते? बताइए। देखो वी मैक्स आर क्या है 60 है इंटू 9.8, म्यू की वैल्यू है मेरे पास 0.3 प्लस 10-20 की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये आएगा 0.364। ठीक है, 1 माइनस 0.3 इंटू 0.364, यही होगा। चलिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 588 और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर मैं बात करूं तो ये होगा 0.664। इसको अगर सॉल्व करेंगे नीचे आएगा 1 माइनस, अगर इसको मैंने अगर सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा 0.890। अब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया हमने। अगर इसको मैंने अगर सॉल्व किया क्या हो जाएगा बताइए? ओ सॉरी, ये होगा 0.109। ठीक है, अगर ये 588 है ना, इंटू 0.664 है कि नहीं? अगर ये 1 माइनस ये इधर चला गया तो नीचे मेरे पास क्या बचेगा? नीचे बचेगा 0.890। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? पूरा मैथमेटिक्स है, सिर्फ हमने न्यूमेरिक इसमें पुट करना है फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं। 588 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास 0.746, ये आ गया। तो मेरी वी मैक्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज 438.64, जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 20.94 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हमें फॉर्मूले में रखना है और उसको कैलकुलेट कर देना है। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया था। ठीक, तो ये मैक्सिमम स्पीड हुई कि वो विदाउट स्लिपिंग मूव कर सके। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें वैसे भी कुछ नहीं है, हमें रेडियस दे रखा था, थीटा दे रखा था, टेन थीटा की 10-20 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 0.364, वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, अब एक क्वेश्चन और है। चलिए, इससे आपको इतनी क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या फॉर्मूले जरूर आप याद कर लीजिएगा, उसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को हमने समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा या फिर टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछिए। और ये क्वेश्चंस किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स इसमें पुट करते हैं,
कैसे बैंड एंगल पे, फ्रिक्शन पे, है ना, या फिर लेवल रोड के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने कर लिए। तो आपको एक क्लैरिटी तो हो गई होगी कि डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ कार ऑफ मास 1000 नेगोशिएट्स अ बैंड, एक कार है 1000 किलोग्राम्स की, नेगोशिएट अ बैंड कर्व, मतलब बैंड कर्व में वो मोशन कर रही है, उसका रेडियस जो है दैट इज 90 मीटर, ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, मतलब उस रोड पे फ्रिक्शन नहीं है। इफ द बैंकिंग एंगल, if the banking angle is 45 डिग्री, तो हमें थीटा क्या दे रखा है 45 डिग्री, द स्पीड ऑफ कार हमें बताना है, ठीक है, सिंपल सा है, ये है, हमें ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना, और हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1000 kg, रेडियस दे रखा है ना, और थीटा दे रखा है, हमें v निकालना है, ठीक। तो हमें मालूम है tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, ये हमने निकाला। अब हमें tan 45 डिग्री है, v स्क्वायर हमें पता नहीं है ना, अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, तो v स्क्वायर r में दे रखा है 90 इंटू g हम ले लेते हैं 9.8, या फिर इसको इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900, और v की बात करूं तो मैं अंडर रूट 900। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी दैट इज, ये तो इजी है, ये आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी v की वैल्यू है। हमें मालूम था अगर इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, और इससे पहले, इसको आने के पहले हमने एक टर्म लिखी थी tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब क्योंकि ये 45 है और tan 45 डिग्री 1 होता है, तो v स्क्वायर अपॉन rg हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, और इसी में हमने रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रख दी, जिससे हमारे पास आ जाएगा स्पीड। बात समझ में आई, हमें यही निकालना था, स्पीड ऑफ अ कार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये आज ही हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के द्वारा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।